ऐसा क्या हुआ कि जिस नदी को हम श्री कृष्ण के संग जोड़ते हैं उसके आज ये हाल हो चुके हैं। पर जैसे ये दिल्ली एनसीआर में आती है इसके पानी का रंग भी चेंज हो जाता है और कई रिपोर्ट्स ने ये दिखाया कि सरकारी स्कीम्स फेल हो रही हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 के बाद कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए। तो क्या ऐसे यमुना नदी कभी साफ नहीं हो पाएगी? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। ये लोग जिसमें नहा रहे हैं ये यमुना नदी है और इसमें जिस झाग को आप साबुन या शैम्पू का झाग समझने की गलती कर रहे हैं वो बल्कि केमिकल्स और गंदगी से बना जहरीला झाग है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ गंगा नदी जिसके पानी को इतना पवित्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी के ये हाल है कि उसका पानी इतना गंदा और टॉक्सिक हो चुका है। आइए आज की इस वीडियो में इस मेजर डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस नदी को हम श्री कृष्ण के संग जोड़ते हैं उसके आज ये हाल हो चुके हैं। One of India's most sacred rivers filled with toxic foam. In drains that actually pump sewage, and the sewage is actually a concoction of heavy metals, chemicals. का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट have failed to deliver. The problem with Yamuna Action Plan 1, 2, 3 is of governance. There is no one knows, what's actually happening. यमुना नदी की शुरुआत भी एक पवित्र पानी के रूप में होती है। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पहाड़ी इलाकों से होते हुए हरिद्वार के पास यमुना नगर में एंटर करती है। इस एरिया में यमुना का पानी रिलेटिवली साफ होता है, पर जैसे ये दिल्ली एनसीआर में आती है इसके पानी का रंग भी चेंज हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में इसके पानी में पोल्यूशन लेवल्स इस कदर बढ़ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ जोन्स को डेड जोन्स कहा जाता है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन लेवल्स इतने लो हैं कि जिसमें एक्वेटिक लाइफ का सरवाइव करना भी मुश्किल है। यमुना के इस सेक्शन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के हिसाब से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 0 के आसपास होता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब है वो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है और जो एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। आज हमारे पास काफी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो बताती है कि आखिर क्यों यमुना इस कदर गंदी है, और इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है सीवेज, मतलब वो गंदा पानी जो हमारे शहरों से आता है और जो आसान शब्दों में टॉयलेट और नालियों से निकलता है। अब समस्या यह है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हर दिन इतना ज्यादा सीवेज प्रोड्यूस होता हो, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली से ही 800 मिलियन लीटर्स के करीब सीवेज हर दिन निकलता है और इस सीवेज का लगभग 80% बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में गिर जाता है। मतलब हर दिन लाखों लीटर गंदा और अस्वच्छ पानी यमुना में गिरता है बिना उसको क्लीन किए। दिल्ली में कुछ बड़े बड़े ड्रेन्स हैं जैसे नजफगढ़ ड्रेन और शादरा ड्रेन जो बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज यमुना में लेके जाते हैं। सीवेज के अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यमुना के पॉल्यूशन में एक बड़ा योगदान देता है। दिल्ली एनसीआर में कई बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जैसे कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद और नोएडा के आसपास की इंडस्ट्रियल बेल्ट। इन एरियाज में टेक्सटाइल, केमिकल, डाइंग और लेदर इंडस्ट्रीज हैं जो अपने वेस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यमुना में रिलीज करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इस इश्यू के लिए कुछ अब तक किया कि नहीं। यमुना को साफ करने की सरकारी कोशिशों की शुरुआत 1993 में हुई थी जब सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम था यमुना एक्शन प्लान यानी YAP। ये एक मेजर प्रोजेक्ट था जो जापान के फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ शुरू किया गया था। जापान की गवर्नमेंट ने इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया और ये पहला बड़ा इनिशिएटिव था जो यमुना के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस था कि बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, आगरा और मथुरा में ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं जो सीवेज को ट्रीट कर सके और तभी उस पानी को यमुना में गिराया जाए। तो यहाँ पे सोच ये थी कि बिना ट्रीट किए हुए पानी को यमुना में नहीं भेजना चाहिए। यमुना एक्शन प्लान का पहला फेज यानी YAP फेज 1 1993 में शुरू हुआ और लगभग 2003 तक चला। इस फेज में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। जो सोचा गया था वो था कि 15 मेजर सिटीज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद भी नदी में पॉल्यूशन के लेवल्स में कोई मेजर फर्क नहीं दिखा। सरकारी रिपोर्ट्स ने बताया कि इस फेज में प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काफी बड़े इश्यूज रहे। कई ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए पर या तो वो प्लांट्स ठीक से काम नहीं करते थे या उनमें कैपेसिटी काफी कम थी। इन प्लांट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए सीवेज प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो पाया और वो पानी वापस यमुना में चला गया। 2003 में फिर YAP का दूसरा फेज शुरू हुआ। इस बार इसको YAP फेज 2 का नाम दिया गया
इस फेज में लगभग 700 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। इस बार सरकार ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करेंगे और सीवेज को एफिशिएंटली ट्रीट करने की टेक्नोलॉजी लगाएंगे। लेकिन इस बार भी इम्प्लीमेंटेशन में कई इश्यूज आए। कई ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ कागज पर बने रहे, ग्राउंड पे वो कभी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाए। लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अधूरे रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन लेवल्स वापस बढ़ने लगे और यमुना उसी हालत में रही। 2015 में बीजेपी सरकार के अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस बार फोकस सिर्फ गंगा पर नहीं था, बल्कि उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना को भी इंक्लूड किया गया था। इस प्रोग्राम का एम था कि हर रिवर को प्योरीफाई और साफ बनाया जाए और इसमें लगभग 20,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। नमामि गंगे के अंडर भी कई ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान था और टारगेट ये था कि 2020 तक नदियों में पॉल्यूशन को 50% तक कम किया जा सके। पर जो बड़ा चैलेंज था वो था कि रिसोर्सेज और फंड्स एलोकेट होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे फैसिलिटीज टाइमली कंप्लीट नहीं हुई। जब यमुना का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और कई रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि सरकारी स्कीम्स फेल हो रही हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 के बाद कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए। एनजीटी ने कहा कि जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और अगर कोई इंडस्ट्री इलीगल डिस्चार्ज करती है तो उस पर फाइन्स लगे। लेकिन ग्राउंड पे चेंजेस देखने को कम ही मिले। कई बार कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट को वार्निंग्स दी, पर पॉलिसीज और रूल्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। इसी वजह से क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स और डिले होते गए। तो क्या ऐसे यमुना नदी कभी साफ नहीं हो पाएगी? ये अभी भी पॉसिबल है अगर कुछ स्टेप्स फॉलो करे जाएं, जिसमें सबसे पहला और जरूरी स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस। यमुना के आसपास जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, मथुरा और आगरा, उन सबका सीवेज काफी हद तक बिना ट्रीट किए हुए यमुना में जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं और जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया जाए। अगर हम ऐसे मॉडर्न और इफेक्टिव प्लांट्स लगाएं जो पूरे सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं, तो इससे नदी में पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप है इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल। यमुना के आसपास कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो अपने केमिकल वेस्ट को सीधा नदी में गिरा देते हैं। ये केमिकल्स यमुना के पानी को और भी ज्यादा टॉक्सिक और गंदा बनाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हर इंडस्ट्री को अपने वेस्ट का डिस्पोजल सही तरीके से और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना चाहिए। सरकार को इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए और जो इंडस्ट्रीज इनको फॉलो नहीं करती उन पर भारी फाइन्स लगाएं। और यहाँ एक और बात जरूरी है, लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई इंडस्ट्री अगर रूल्स ब्रेक करती है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट किया जाए। इससे नदी को पॉल्यूशन से बचाने में मदद मिल सकती है। सब कुछ सरकार पर नहीं डाला जा सकता। आम आदमी का भी एटीट्यूड काफी मैटर करता है। एक तरफ गंगा के घाट पर लोग साफ सुथरा माहौल और बहुत रिस्पेक्ट के साथ सफाई रखते हैं, पर वही एटीट्यूड यमुना के प्रति क्यों नहीं? क्या इसके पीछे अवेयरनेस की कमी है या फिर शायद यमुना के आसपास उतनी टूरिस्ट फैसिलिटीज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है तो लोग उसकी इतनी इज्जत नहीं करते? आज भी बहुत से लोग इस बारे में अनजान हैं कि यमुना का पानी कितना गंदा हो चुका है और इस पॉल्यूशन का उनकी हेल्थ पर क्या असर होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कोई दूसरा यमुना को गंदा होने से नहीं रोक रहा तो हम क्यों रोकें? जब तक हम लोग इस नदी को वही इज्जत नहीं देंगे जो गंगा को देते हैं और जब तक हम इस नदी के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट या फंडिंग यमुना को साफ नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इशू के बारे में अवेयर हो सकें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपके हिसाब से यमुना को साफ रखने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यमुना को वही इज्जत दे जो हमारे पुरखों ने इस नदी को दी थी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।